दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मेरे मायके वाले चोरी करके नहीं मेहनत करके कमाते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। घर में आज अच्छी खासी रौनक थी। छुट्टी का दिन था तो दोनों बेटियां रितु और नेहा अपने मायके आई हुई थी। साथ ही दोनों बुआ जी को भी बुला लिया था, जहां एक कमरे में बैठकर सासू माँ सपना जी, रितु, नेहा और दोनों बुआएं गॉसिप कर रहे थे। वहीं रसोई में अनुराधा मेड के साथ मिलकर उन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह तैयार कर रही थी। आज सुबह से शाम तक सबका यही रुकने का इरादा था। जब चाय नाश्ता लेकर अनुराधा कमरे की तरफ बढ़ी तो वहां चल रही बातों को सुनकर उसके पैर अपने आप ही रुक गए। या तो उसके मायके के बारे में बातें की जा रही थी जिसमें थोड़ी सच्चाई के साथ कई सारे मसाले मिला दिए गए थे और फिर उन मसालों पर ठहाके लगाए जा रहे थे। यार, मैंने सुना है कि अनुराधा की मम्मी तो आज भी सज धज के तैयार रहती हैं। पति चला गया लेकिन फिर भी देखो कैसे बन ठन के रहती हैं, बुआ जी ने कहा। और उसकी भाभी को देखा है कैसे कपड़े पहनती हैं और यहाँ भाभी को देखो, एक से बढ़कर एक कपड़े पहनती हैं जो शायद मायके में देखने को भी नहीं मिले होंगे। नेहा ने कहा, अरे ये सब छोड़ो, अभी एक नई खबर मिली है, पहले वह ध्यान से सुनो, बहुत ही मजेदार है। सपना जी ने कहा, अच्छा जरा हम भी तो सुने, ऐसी क्या खबर है जिसको सुनाने के लिए मम्मी बिल्कुल बेकरार हो गई। सुनने में आया है कि अनुराधा के भाई ने एक टिफिन सेंटर खोला है और पता है रसोई का काम दोनों सास बहू मिलकर कर रही हैं। अभी 2 दिन पहले उसका भाई आया था ना, तो मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हुई थी कि ये यहाँ क्यों आया, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या। टिफिन सेंटर का काम, हे भगवान, इतने बुरे दिन आ गए। अरे जिसके जो कर्म होते हो तो भुगतने ही पड़ते हैं, अपनी अपनी किस्मत है। वहाँ माँ और भाभी नौकरानी बनके काम कर रही हैं और यहाँ बेटी देखो ऐसो आराम की जिंदगी जी रही हैं। इतने में अनुराधा कमरे में नाश्ता लेकर आ गई। अनुराधा को देखकर सब चुप हो गए, पर अनुराधा के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सपना जी ने बात को बदलते हुए पूछा, क्या हुआ बहू, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? गुस्सा नहीं तो क्या करूं, आपके लिए मेरे मायके
मायके की बातें सिर्फ गॉसिप हैं। भाभी ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? सही कहा आपने, ये क्या तरीका है अपनी सासू माँ से बात करने का? अनुराधा तुम तो मुझे मम्मी कहती हो, फिर सासू माँ क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं ये भूल गई थी कि आप मेरी सासू माँ हैं। मैं तो आपको माँ समझकर मेरे मायके की बातें बताती थी, पर मुझे क्या पता था कि मेरी मायके की बातें आपके लिए सिर्फ और सिर्फ गॉसिप हैं। आज पापा के मरने के बाद उनका दौर चल रहा है, तो आप लोगों ने उनका मजाक बना दिया। आप लोगों को मेरे भाई के यहाँ आने से शर्मिंदगी होती है। वो मेहनत करके कमा रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा। भूल गए अपने दिन जब पापा जी की मौत के बाद मुझे नौकरी तक करनी पड़ी थी, और मेरी माँ और भाभी किस तरह के कपड़े पहनती हैं वह उनकी मर्जी। जो उनके पास है वे उसमें खुश हैं। आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहे अनुराधा, हमारा वह मतलब नहीं था। हम तो बस यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे। बस बहुत हो गया आपका हंसी मजाक। गलती मेरी ही थी कि मैंने आप पर विश्वास किया। मुझे ही अपने मायके की छोटी छोटी बातों को आपको नहीं बताना चाहिए था। इतना कहकर अनुराधा तो अपने कमरे में चली गई और पीछे बिल्कुल सन्नाटा सा गया। आखिर अनुराधा गलत नहीं थी। बहुत आसान होता है एक गॉसिपिंग के लिए बहू के मायके की बातों का इस्तेमाल करना। पर एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी, क्या एक बहू को अपने मायके की बातें ससुराल में बताना चाहिए? तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।